हेलो एवरीवन। तो अब हमें करने हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो छूट गए थे लास्ट वीडियो में, उन क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद आपका जो स्ट्रेट लाइन है उसका थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नोट कीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स। फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है और लाइंस हमें दे रखी हैं y माइनस रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन जो दे रखी है वो दे रखी है रूट 3y माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखिए किसी भी लाइन की जब जनरल इक्वेशन दे रखी होती है तो आपको स्लोप निकालना मैंने बताया था। x का कोऑर्डिनेट जो होता है अपॉन y का कोऑर्डिनेट a अपॉन b और इसका क्या लेना है, नेगेटिव साइन लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो इसका जब हम स्लोप निकालेंगे m1 तो वो आएगा हमारे पास रूट 3 और m2 सेकेंड लाइन का जब स्लोप निकालेंगे तो स्लोप हमारे पास आएगा 1 अपॉन रूट 3। तो दो लाइन्स हैं, फर्स्ट का स्लोप हमारे पास है रूट 3 और सेकंड लाइन जो है इसका स्लोप है 1 बाई रूट 3। तो इसमें एंगल बताने के दो तरीके हैं। एक तो हम अपना जनरल फॉर्मूला लगाएं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ये आएगा हमारे पास m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस तरीके से या तो हम निकाल सकते हैं या फिर एक दूसरा तरीका है, पहले ये करवा देता हूँ बाद में वो करवाएंगे। तो इसमें होगा m1 की वैल्यू रखेंगे रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 अपॉन 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1। तो ये हमारे पास आया 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3 का मॉडुलस और ये हमारे पास आया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3 और थीटा की वैल्यू हमें पता है, टेंजेंट की वैल्यू 1 बाई रूट 3 होती है 30 डिग्री पे। तो इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। दूसरी बात देखिए, आपको बता रखा है जो टेंजेंट थीटा होता है वो हमारे पास स्लोप के बराबर होता है। तो पहली लाइन का स्लोप निकाला 60 डिग्री, दूसरी लाइन का स्लोप निकालते 1 बाई रूट 3, ये आता 30 डिग्री। ये है हमारे पास एक लाइन है, ये 30 डिग्री पे है, दूसरी लाइन 60 डिग्री पे है। इन दोनों के बीच का एंगल 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते थे या फिर जो फॉर्मूला आपको बता रखा है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इस फॉर्मूला से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये सभी देखिए एनडीए के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं। तो यही क्वेश्चन नेवी एयरफोर्स में रिपीट होने हैं, कन्फर्म है। नेवी और एयरफोर्स में यही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। तो इन सबको आपको सीरियसली लेना है, मतलब लाइट नहीं लेना इन क्वेश्चंस को कि हम बुक से करेंगे, नहीं बुक से तो कर लेना लेकिन पहले इन क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। इफ़ centroid of a triangle with vertices, एक ट्राइंगल है हमारे पास, ये मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है हमारे पास और इस ट्राइंगल के वर्टेक्स हमें दे रखे हैं। वर्टेक्स क्या दे रखे हैं, 7, x y, -6 और है 9, 10 विद वर्टिसेस। ये यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। इज जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड की वैल्यू दे रखी है 6, 3। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल जो है उसका सेंट्रोइड किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एक हमारे पास जैसे मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है और इसके वर्टिसेस हैं x1, y1, सेकंड वर्टेक्स है x2, y2 और थर्ड हमारे पास x3, y3। तो इसका सेंट्रोइड जो होता है ना, सेंट्रोइड निकालने का तरीका इसको नोट कर लेना नोटबुक में। सेंट्रोइड निकालने का तरीका होता है
x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये हमारे पास सेंट्रोइड निकालने का तरीका होता है। तो ये जो सर्कल है, सॉरी ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमारे पास सेंट्रोइड क्या आएगा 7 प्लस y प्लस 9 अपॉन 3 और सेकंड जो आएगा हमारे पास x प्लस 10 माइनस 6 अपॉन 3। इसके सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 6 दे रखा है, तो इसको 6 के बराबर रखेंगे तो यह आएगा y प्लस 16 अपॉन 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आया y प्लस 16 इज इक्वल टू 18 और y की वैल्यू हमारे पास आई 2। तो y की वैल्यू इस क्वेश्चन में आएगी 2 और इसी तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले को हम इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर रखेंगे तो ये आएगा x प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9 और x कोऑर्डिनेट हमारे पास आया 5। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ये बात आप नोटबुक में नोट कर लेना, नोट डाल के इसको नोट डाल के नोटबुक में नोट करना कि सेंट्रोइड जो होता है किसी ट्रायंगल का उसको हम निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y कोऑर्डिनेट जो होता है वो होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर या आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग पॉइंट हमें दे रखे हैं 1,1 एंड 2,3। इन दो पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बतानी है। तो ये हमारे देखिए ये हमारे पास है 1,1 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है 2,3। इसका राइट बाइसेक्टर, तो राइट बाइसेक्टर यहाँ से आएगा। एक तो उसकी कंडीशन क्या है, एक तो 90 डिग्री पे होगा, दूसरा इस लाइन के मिड पॉइंट से पास होगा। तो इस लाइन का अगर हम मिड पॉइंट निकालें तो वो आएगा 2 प्लस 1 अपॉन 3 यानी कि 3/2 और ये आएगा 3 प्लस 1 अपॉन 2 तो ये हमारे पास आएगा 2। इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। 2 पॉइंट फॉर्म का यूज़ करेंगे और 2 पॉइंट फॉर्म से हम निकालेंगे y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास आया y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 और यहाँ से हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आएगी 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये जो स्ट्रेट लाइन है जो इन दो पॉइंट्स को मिला रही है इसकी इक्वेशन हमने निकाली और इसकी इक्वेशन आई 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन निकाली। अब हमें क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर को लाइन है उसकी इक्वेशन बतानी है। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे बताएंगे, x और y के कोफिशिएंट को चेंज करेंगे और y वाले का साइन चेंज करेंगे प्लस c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू निकालने के लिए ये जो मिड पॉइंट है इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये आएगा 3/2 प्लस 4 प्लस c इज इक्वल टू 0 और c की वैल्यू हमारे पास आएगी -11 अपॉन 2। तो -11/2 को इस इक्वेशन में पुट करना और आपका जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिस्टेंस बताना है पॉइंट का। द डिस्टेंस, क्वेश्चन नोटबुक में साथ साथ करते रहिएगा। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2,3 फ्रॉम लाइन x माइनस y इज इक्वल टू 5। इस लाइन से
इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, d इज इक्वल टू इस पॉइंट को इस लाइन में पुट किया तो हमारे पास आया -2 -3 और 5 को इस साइड लाया तो वो है -5 मॉडुलस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह 1 और बी स्क्वायर की जगह 1 रखेंगे। तो हमारे पास जो डिस्टेंस आया वो आया 10/√2। ये देखिए -10 आया था लेकिन मॉडुलस था तो मॉडुलस ने क्या किया, +10 कर दिया। या तो एग्जाम में इस फॉर्म में आपको सॉल्यूशन मिलेगा या फिर क्या मिलेगा, इसका रेशनलाइजेशन मिलेगा और रेशनलाइजेशन करने पे हमारे पास आएगा 10√2/2 और ये आया 5√2। तो या तो हमारे पास आंसर मिलेगा 5√2 या मिलेगा आपको 10/√2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन्स, what is the angle between straight lines x minus y√3 is equal to 5 and √3x plus y is equal to 7। इन दो स्ट्रेट लाइन के बीच में क्या बताना है, एंगल बताना है। तो इसका जब हम वो निकालेंगे m1 निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, 1/√3, x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट √3 और इसका साइन चेंज कर दिया। इसी तरीके से दूसरी वाली जो लाइन है उसका हम निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास √3। ये बिल्कुल लास्ट में जो क्वेश्चन करवाया था स्लोप सेम आ गए दोनों इक्वेशन के। तो स्लोप देखिए, इसका जो हमारे पास थीटा आएगा वो थीटा आएगा हमारे पास 30 डिग्री और इसका थीटा हमारे पास आया 60 डिग्री। एक का थीटा 30 डिग्री, एक का थीटा 60 डिग्री। एक मिनट रुकिए, इसमें ये हमारे पास इसका स्लोप क्या आएगा, -√3 आएगा। तो -√3, तो ये देखिए हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -√3। टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव हमारे पास होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम थीटा लिख सकते हैं π-π/3 यानी कि 120 डिग्री। इस वाली लाइन का जो एंगल है वो आएगा 120 डिग्री, इस वाले का आया 30 डिग्री और इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो आएगा 120 - 30 डिग्री इज इक्वल टू 90। तो इस क्वेश्चन को या तो आप इस तरीके से कीजिए या फिर आपको जो फॉर्मूला बता रखा है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 इससे कीजिए। तो इससे जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या आएगा, m1 - m2 करेंगे तो ये आएगा 1/√3 -√3 करेंगे तो ये +1 - 1। नीचे क्या बना हमारे पास, नीचे बन गया 0। तो 0 समथिंग अपॉन 0 हमारे पास आएगा इन्फिनिटी और टेंजेंट थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी हमारे पास होती है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो हमारा दोनों तरफ से आंसर आया 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ इसको रब करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x - y इज इक्वल टू 4। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x - y इज इक्वल टू 4 एंड पासिंग थ्रो 0, 1।
कोई लाइन है वो इसके पैरेलल है और 0,1 से पास हो रही है, तो इसका तो हम सिंपली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और ये जो जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट को यहाँ पे पुट किया तो 0 माइनस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0 और c की वैल्यू हमारे पास आई 1। तो c की वैल्यू 1 को यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास जो लाइन पैरेलल है और जो 0,1 से पास हो रही है उस लाइन की इक्वेशन आई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैं अभी करवा रहा हूँ, ये सभी एनडीए के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और एनडीए के जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो ही क्वेश्चंस नेवी और एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,-3। पॉइंट दे रखा है 2,-3 और कंडीशन क्या दे रखी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होती है, देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो 2,-3 से पास हो रही है और जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन बतानी है। तो देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप मैं आपको बता देता हूँ, उसका स्लोप होता है इन्फिनिटी। और एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होती है उसका स्लोप हमारे पास होता है 0। इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0। तो हमें क्या दे रखा है, देखिए स्लोप पॉइंट फॉर्म अगर हम यूज़ करें, स्लोप पॉइंट फॉर्म हम यूज़ करें तो हमें एक पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है इनडायरेक्टली। तो हम कर सकते हैं y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/0 इंटू x माइनस 2। 0 को इस साइड लाएंगे तो ये कंप्लीट 0, तो हमारे पास आएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस 2 और x की वैल्यू हमारे पास आई 2। तो वो लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है उसकी इक्वेशन हमारे पास आई x इज इक्वल टू 2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते थे। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल दी तो उसका स्लोप आपको पुट करना है 1/0। तो नेक्स्ट हमारे पास देखिए दो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखे हैं, एक क्वेश्चन ये है और सेकंड क्वेश्चन ये है। पहले इसको करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 2 स्ट्रेट लाइन, ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन फिर ऑप्शन दे रखे हैं, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। दूसरा ऑप्शन है इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, दो लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे काटेंगी। इंटरसेक्ट एट इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करना है, ये देखिए ये 2x माइनस 6y है, इस वाले इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन आएगी 2x माइनस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और वो इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हैं। दो इक्वेशन देखिए x और y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के सेम है और x और y के कोफिशिएंट जिस इक्वेशन के सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये हमें पता है दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब एक सी ऑप्शन हमारे पास आ सकता था कि इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करती हैं। इनफाइनाइट पॉइंट पे ये लाइन कब कट करती, जब यहाँ पे 2 की जगह 3 होता। अगर ये इक्वेशन हमारे पास होती x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या आता 6। ये दोनों लाइनें सेम हो जाती और सेम लाइन मतलब कि एक के ऊपर दूसरी लाइन ये एक दूसरे को इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पे कट करती। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर सकते थे। अब देखिए उस नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कनकरेंट लाइन का। कल जो कंसेप्ट आपको करवाया गया था उसमें देखिए कैसे करना है उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में 3 लाइन कनकरेंट दे रखी है, तो उसका मैंने बताया था कंडीशन क्या होती है, x के कोफिशिएंट लिख लो सभी लाइनों के
और y के कोफिशिएंट लिख लो। तो पहली लाइन का x का कोफिशिएंट 3, दूसरी का 5, तीसरी का 2, इसी तरीके से 4 लैम्डा 1 और 1 3 और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंडीशन थी कनकरेंट लाइंस की। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हम सोल्व करें तो देखिए इस वाली लाइन को और इसको ढकना है, इन दोनों लाइंस को ढकना है और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हमारे पास आएगा माइनस लैम्डा माइनस 3। सेकंड हमें क्या करना है, अब देखिए एक बार इसको ढका था, अब इसको ढकिए तो ये हमारे पास आएगा -4 इंटू -5 -6 प्लस 1 इंटू ये आएगा 5 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इस सब को कर सकते थे। इसका मल्टीप्लाई कीजिए -3 लैम्डा -9 प्लस ये देखिए आएगा इसका 44 प्लस 5 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। -3 लैम्डा और -2 लैम्डा दोनों को उस साइड लेके आए, ये आया 5 लैम्डा और इस तरफ हमारे पास बचा 44 प्लस 5 कितना बना 49 -9 तो ये आया 40। तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू 40, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आई 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर इस क्वेश्चन का हमारे पास आएगा 8। आपको बस ये कंडीशन याद रखनी है किस तरीके से सोल्व करना है। देखिए x का कोफिशिएंट y का और ये जो कांस्टेंट है ये एक लाइन में लिखे, इसी तरीके से दूसरी लाइन के लिखना है, इसी तरीके से तीसरी लाइन के। जिस सीरीज में लाइन दे रखी है उसी सीरीज में आपको ये वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद जो आंसर आए फाइनल वही आपको आंसर पेपर में टिक करना है। ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल से हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ए का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 2, -1, बी के कोऑर्डिनेट नहीं दिए इसमें। उसके बाद क्या दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया एंड इक्वेशन ऑफ बी सी इज, बी सी की जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पूछ रखा है फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल और साइड ऑफ ट्रायंगल। 3 चीज़ें इसमें पूछ रखी हैं। तो कल जो करवाया था इक्विलेटरल ट्रायंगल इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये देखिए कोई ट्रायंगल है हमारे पास, इसमें दे रखा है एक के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -1। 2, -1 से जब हम यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करते हैं तो इसकी लेंथ पूछ रखी है एक तो कल इसकी लेंथ लिखवाई थी। मीडियन की लेंथ हमारे पास क्या होती है, मीडियन की लेंथ होती है √3/2a। एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो होता है √3/4a² और साइड a। अब क्या दे रखा है, ये हमारे पास b कोऑर्डिनेट, ये c कोऑर्डिनेट, BC की इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो लेंथ ऑफ मीडियन अगर हम निकालें तो लेंथ ऑफ मीडियन हमारे पास आएगी, इस पॉइंट को इसमें पुट किया तो 2 ये 4 आएगा हमारे पास, -1 -5 इसका मॉडुलस अपॉन √4 + 1। तो m की वैल्यू हमारे पास आई 2/√5। 2/√5 जो मीडियन थी, मीडियन की लेंथ हमारे पास क्या आई 2/√5। इसी तरीके से अगर हम इसका निकालें, एरिया निकालें, पहले क्या निकाल लेते हैं, साइड निकाल लेते हैं। साइड निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4/√15। ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू आने के बाद एरिया हम बता सकते हैं √3/4 और ए का स्क्वायर करेंगे तो 16/15। इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल का देखिए एक क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट हमने रिवाइज कर लिया। ये चीज़ें आपको मेन याद होनी चाहिए थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2 इज परपेंडिकुलर to line x minus y is equal to 3, find थीटा। ऑप्शन हमारे पास है इस क्वेश्चन के π/6, बी ऑप्शन है π/4, सी ऑप्शन हमारे पास है π/2 और डी ऑप्शन है π/3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं। तो देखिए ये दोनों लाइन आपस में क्या दे रखी हैं, परपेंडिकुलर। आपको एक बात बताई थी, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू आता है -1। इसको अगर हम फर्स्ट लाइन माने तो इसका स्लोप हमारे पास आएगा x का कोफिशिएंट कोस थीटा अपॉन y का कोफिशिएंट साइन थीटा और इसके सामने क्या लगाना है, नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस कोट थीटा। ये करवाया था आपको, स्लोप जो होता है वो होता है -a/b। उसी तरीके से m2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x का कोफिशिएंट 1 अपॉन y का कोफिशिएंट -1 और इसके सामने एक और माइनस, तो ये आएगा +1, माइनस से माइनस कैंसिल। m1 और m2 आ गए, तो इसमें m1 और m2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस कोट थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आया कोट थीटा इज इक्वल टू 1 और कोट थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, π/4 पे। तो हमारा जो ऑप्शन था वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसके बाद हमारा जो चैप्टर है ये चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर में इसके बाद कुछ करवाने के लायक नहीं बचेगा। आप बुक खरीदिए, आप ल्यूसेंट की बुक खरीद सकते हैं, एयरफोर्स के लिए जो आती है वो, या फिर आप एनडीए की बुक खरीद सकते हैं अरिहंत की साइड से जो आती है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन x minus 2y is equal to 15, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना, देखिए ये करवाया था। ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ रखा है, तो ये आपको करवाया था। x का जो कोऑर्डिनेट है इसका 1 लिखिए, x का कोफिशिएंट लिखिए, y का कोफिशिएंट लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल टू के इधर जो है 15 से अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसी तरीके से 1 + 4। ये हमारे पास आया 15/5 -30/5। तो इसको हम कह सकते हैं 3, -6। इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते थे। स्ट्रेट लाइन में जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास हो सकते थे वो सभी पॉसिबल थे, वो करवाए गए हैं आपको। इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, आप कोई बुक लगा सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को लाइटली नहीं लेना है आपको। तो इन क्वेश्चंस को कीजिए, सोल्व कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कल।